सत्या 360। प्रवीण में आपका स्वागत है। आज आप सुनेंगे 25वां दिवस की कथा। 25वां अध्याय। पिशाच कहने लगा कि हे मुनि, केरल देश का ब्राह्मण किस प्रकार मुक्त हुआ, ये कथा कृपा करके विस्तार पूर्वक कहिए। देवद्युति कहने लगे, केरल देश में वासु नाम वाला एक वेद पारंगत ब्राह्मण था। उसके बंधुओं ने उसकी भूमि छीन ली, जिससे वो निर्धन और दुखी होकर अपने जन्मभूमि त्याग कर देश देश में घूमता किसी व्याधि से ग्रस्त होकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसका कोई बांधव न होने के कारण उसकी और्ध्व वैदिक क्रिया नहीं हुई और न ही उसकी दाह क्रिया हुई। इस प्रकार क्रिया के लोप होने से निर्जन वन में प्रेत होकर चिरकाल तक फिरता रहा। शीत, ताप, भूख, प्यास के दुख से हाहाकार करता हुआ वो नंगे शरीर रोता फिरता था, परंतु उसको कहीं सद्गति नहीं दिखाई देती थी। सर्वथा दान न देने से वो अपने कर्म फल को भोगता था। जो लोग अग्नि में आहुति नहीं देते, भगवान का पूजन नहीं करते, आत्मविद्या का अभ्यास नहीं करते, अच्छे तीर्थों से विमुख रहते हैं, जो दुखी लोगों को सुवर्ण, वस्त्र, तांबूल, रम्न तथा जल नहीं देते तथा छलकपट से जीविका प्राप्त करने वाले, दूसरों तथा स्त्रियों का धन हरने वाले पाखंडी, कुटिल, चोर, बाल वृद्ध तथा आतुर और स्त्रियों पर निर्दयता करने वाले, आग लगाने वाले, विष देने वाले, माता पिता, भाई बहन, संतान तथा अपनी स्त्री का त्याग करने वाले, जो सब तीर्थों में दान लेते हैं, पालन करने वाले स्वामी को, रुआगने वाले, गौ तथा भूमि के चोर, वेदों की निंदा करने वाले, वृथा द्रोह करने वाले, प्राणियों की हिंसा करने वाले, देवता तथा गुरु की निंदा करने वाले, ये सभी बारंबार प्रेत, पिशाच, राक्षस तथा बुरी योनियों में जन्म लेते हैं। इनको इस लोक तथा परलोक में लेशमात्र भी सुख प्राप्त नहीं होता। अतएव बुरे कर्मों से बचकर धर्म के कार्य तथा यज्ञ, दान और तप आदि करने चाहिए। देवता और गुरु की सेवा चारों वर्ण वालों को निरंतर करनी चाहिए, क्योंकि कर्म फल अवश्यमेव मिलता है। इस प्रकार प्रेत की गति देखकर पाप कर्म कदापि नहीं करने चाहिए। ब्राह्मण कहने लगा कि इस प्रकार उस केरल के ब्राह्मण ने उस पर्वत पर अधिक समय व्यतीत करके मार्ग में एक पथिक को देखा, जो 2 गगरियों में त्रिवेणी का जल लिए हुए था और आनंद पूर्वक भगवान के चरित्र का गान कर रहा था। प्रेत ने उसका मार्ग रोककर कहा कि तुम डरो मतज, इस गगरी का जल मुझको पिलाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे प्राण ले लूंगा। देवद्युति कहने लगा कि उसको देखकर पथिक कहने लगा कि दुखी, दुर्बल, नंगे, मुरझाए हुए तुम कौन हो, जो पैरों से पृथ्वी को स्पर्श न करके चलते हो? तुम्हारा उदर मांस रहित है। लोमश जी बोले, प्रेत ये वचन सुनकर कहने लगा कि मेरे ऐसा होने का कारण सुनो। मैंने कभी ब्राह्मणों को दान नहीं दिया, अत्यंत लोभी, क्रियाहीन, दूसरे के अन्न से पलने वाला और अकेला मिठाई खाने वाला था। मैंने कभी किसी को भिक्षा नहीं दी, न दूसरे के दुख से दुखी हुआ। प्यासे प्राणियों को मैंने कभी जल नहीं पिलाया। मैंने कभी छाता, जूता दान नहीं किया, न किसी को जल का पात्र, पान या औषधि दी। न मैंने अपने घर में कभी अतिथि को ठहरा कर उसका सत्कार किया। अंधे, वृद्ध, अनाथ और दीनों को मैंने कभी अन्न से संतुष्ट नहीं किया और न किसी रोगी को मुक्त किया, न कभी ब्राह्मणों को दान दिया, न कभी अग्नि में हवन किया। व्यतिपात, संक्रांति, सूर्य या चंद्र ग्रहण, अन्य पर्वों तथा कार्तिक मास की मुख्य तिथियों में ब्राह्मणों को कुछ भी दान दिया। कार्तिक मास में मैंने तिल तेल सहित दीपदान एवं माघ मास के रूप सौभाग्य तथा काम देने वाला स्नान भी कभी नहीं किया। न माघपौष में ब्राह्मणों को स्नान करने से सर्दी, जाड़ा लगने पर उनको अग्नि से कभी तपाया, न बैशाख आदि मास में किसी को ठंडा जल पिलाया, न ही मैंने बड़का पीपल का कोई वृक्ष लगाया, न किसी प्राणी को बंधन से छुड़ाया, न कभी मृत्यु से डरने वाले किसी शरणागत की रक्षा की, न 3 रात्रि तक उपवास करके मधुसूदन भगवान को तृप्त किया। हे द्विज,
न कभी मैंने कृच्छु, अतिकृच्छु, तप्त कृच्छ, संतापन तथा चांद्रायण व्रत करके शरीर को नहीं सुखाया। इस कारण मेरा पूर्व जन्म सब बुरे कार्यों में ही व्यतीत हुआ। मेरे पूर्व जन्म के कर्मों से ही मेरी ये गति हुई है। इस वन में व्याघ्र, भेड़िए से बचा हुआ मांस तथा जंतुओं के खाने से गिरे हुए फल, वृक्षों पर लगे हुए सुंदर फल तथा झरने का सुंदर जल सभी मिलते हैं, परंतु देव इच्छा से मैं कुछ नहीं खा सकता। सर्प की तरह केवल पवन भक्षण करके जीवन व्यतीत करता हूं। बल, बुद्धि, मंत्र, पुरुषार्थ से मनुष्य अलभ्य वस्तु को प्राप्त नहीं करता। लाभ हानि, सुख दुख, विवाह, मृत्यु, जीवन, भोग, रोग तथा वियोग में केवल भाग्य ही कारण होता है। कुरूप, मूर्ख, कुकर्मी, निंदित तथा पराक्रम से हीन मनुष्य भी भाग्य से ही राज्य भोगते हैं। कुरूप, अकुलीन, मूर्ख, कुकर्मी, निंदित, पराक्रम से हीन, काने, लूले, लंगड़े, रोगी, नीतिहीन, निर्गण, नपुंसक भाग्य से राज्य प्राप्त करते हैं। जिन्होंने तिल गाय, स्वर्ण, घर, 8 वर्ष की कन्या, पृथ्वी शैया, आसन, तांबूल, मंदिर, धन, भोज्य सामग्री, चंदन तथा अगर का दान लिया है, वन मार्ग, पर्वत के अगले भाग में जो भक्ति में लीन रहते हैं, ग्राम अथवा नगर में ऐसे भाग्यशाली पुरुषों के लिए भोग पदार्थ आगे आगे हैं, अर्थात सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। इस पर्वत पर मुझसे भी बलवान पिशाच तथा भयंकर राक्षस रहते हैं, जिनमें से कभी कभी कोई कोई कहीं कहीं वन में फिरते हुए अपने कर्म के अनुसार अन्न जल प्राप्त करते हैं, परंतु आपको उनका भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्मात्मा पुरुषों की उनकी पवित्रता ही रक्षा करती है। उनको कोई भी पीड़ा नहीं दे सकता। ग्रह, नक्षत्र, देवता सर्वथा धर्मात्माओं की रक्षा करते हैं। ये पिशाच आप जैसे भक्त की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकते। जो नारायण भगवान की भक्ति से पवित्र रहता है, उसको प्रेत, पिशाच, पूतना कोई बाधा नहीं दे सकते। भूत, बेताल, पिशाच, गंधर्व, डाकिनी, शाकिनी, ग्रह, रेवती, यज्ञ, मातृ, ग्रह, भयंकर ग्रह, कृत्या सब कूष्मांड तथा दूसरे दुष्ट जंतु पवित्र वैष्णव की तरफ देख भी नहीं सकते। जिसकी जिह्वा पर गोविंद का नाम, हृदय में वेद या श्रुति विद्यमान है, जो पवित्र और दानी है, ऐसे आपको कभी भय नहीं हो सकता। हे ब्राह्मण, इस प्रकार कर्मों का फल भोगता हुआ यहां रहता हूं। ऐसा सोचकर मैं शोक नहीं करता। एक बार मैं जंबालिनी नदी के किनारे पर गया था। वहां पर घूमते हुए मैंने सारस के वचनों को सुना था। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज की कथा यहीं तक। जय श्री राधे। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।